हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन B2 के चैनल में, जहां आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे वाइब्रेनियम सेलेस्टियल और पावर स्टोन से कनेक्टेड हो सकता है। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि क्यों मायन डेटी और देवी बास्ट ने अपने अपने इलाके में एक एक बंदे को चूज किया और उसे गाइड किया उस जादुई हर्ब तक जिसको खाने के बाद से सबको पावर मिले। लेकिन मैं इस तक पहुंचा कैसे, चलिए जानते हैं। सो गाइस, मैं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी देख रहा था तो उसमें मेरा इस सीन के अंदर ध्यान खींचा गया, जहां पर मैंने नोटिस किया कि वाकांडा फॉरएवर में भी ऐसा ही एक सीन था। यहाँ पर नेमोर मौत के कगार पे रहता है और तभी उसकी माँ उसको दिखती है। ठीक वैसे ही जैसे स्टार लॉर्ड यहाँ पे अपने मौत के कगार में रहता है और तभी वो अपनी माँ को देखता है। दोनों ही केस में दोनों कैरेक्टर मौत के करीब होते हैं एंड ऐसे में वो दोनों एक डिसीजन लेते हैं जिसके बाद से उनकी जान बच जाती है। अब नेमोर के केस में जो हुआ हम उसको एंसेस्ट्रल प्लेन टाइप का मान सकते हैं, क्योंकि सिमिलर चीज शूरी के साथ भी हुआ, जहां उसकी माँ कहती है कि बेटा शो देम हु यू आर। सो व्हाट इफ स्टार लॉर्ड ने जो अपनी माँ को यहाँ पे देखा था, यहाँ पर वो कुछ सेकंड के लिए एंसेस्ट्रल प्लेन में चला गया था। अब एमसीयू की माने तो एंसेस्ट्रल प्लेन वो डायमेंशन है या फिर रियल्म है जहां पूर्वजों की आत्मा रहती है एंड इसीलिए जो भी उस रियल्म में जाता है वो अपने पूर्वजों को वहां पाता है जिनसे उन्हें सबसे ज्यादा प्यार रहता है। जैसे टीचाला अपने डैड से मिले, किलमॉन्गर अपने डैड से मिले, नेमोर को अपनी माँ दिखी, वहीं शूरी को भी उसकी माँ दिखी। अब सवाल ये आता है कि जितने लोगों का मैंने अभी नाम लिया है वो सब हार्ट शेप्ड हर्ब या वाइब्रेनियम के रेडिएशन से म्यूटेट हुए प्लांट्स को खाने के बाद ही ये कर पाए थे। मतलब कि उनको एंसेस्ट्रल प्लेन तभी दिखा था जब वो कुछ ऐसा कंज्यूम किए थे जो कि वाइब्रेनियम से रिलेटेड था। तो फिर स्टार लॉर्ड एंसेस्ट्रल प्लेन में गया कैसे? उसका एंड वाइब्रेनियम का कोई भी कनेक्शन हमें एमसीयू के अंदर अभी तक दिखाया नहीं गया है, या फिर कहे कि दिखाया गया बट किसी ने ध्यान नहीं दिया। आपको याद होगा कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में कलेक्टर पावर स्टोन के बारे में जब बता रहा होता है तब वो एक क्लिप दिखाता है जिसके अंदर एक सेलेस्टियल एक प्लैनेट को एक झटके में तोड़ देता है पावर स्टोन की मदद से। सो व्हाट इफ ये प्लैनेट वाइब्रेनियम से बना था और इसी के टुकड़े आकर अर्थ में गिरे। अब क्योंकि ये प्लैनेट वाइब्रेनियम से बना था तो इसने पावर स्टोन के पावर्स को एब्जॉर्ब कर लिया था, ठीक वैसे ही जैसे ब्लैक पैंथर का सूट काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है या कैप्टन अमेरिका का शील्ड वाइब्रेशंस को। लेकिन पावर स्टोन के पावर कुछ ज्यादा ही था, इसीलिए वो प्लैनेट शैटर हो जाता है। सो द पॉइंट इज कि वो वाइब्रेनियम मीटेओराइट जिसने पावर स्टोन का एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रखा था वो वाकांडा और टालोकान वाली जगह पे जा गिरता है, जिसके बाद से उसके एनर्जी रिलीज हो जाती है और वहां के पेड़ पौधे इन्फेक्ट हो जाते हैं। बट कुछ स्पेसिफिक प्लांट में ही कुछ ज्यादा एनर्जी या फिर कहीं पावर चला जाता है, जिसको लेने के बाद से ही इंसान को पावर मिल जाते हैं, जैसे टालोकान वासियों को मिला या फिर कहीं वाकांडा में ब्लैक पैंथर को मिलता है। टालोकान वालों के केस में सदियों से पानी के अंदर रहने की वजह से पौधे पर ऐसा इफेक्ट पड़ा होगा जिसके बाद से उसको कंज्यूम करने वाला बंदा एक्वाटिक बन जाता है। वहीं वाकांडा जो कि जमीन का पौधा था उसमें कोई बदलाव नहीं आया क्योंकि वो जमीन में था। सो पावर स्टोन के पावर का स्वाद चखने वाले को ना सिर्फ पावर बल्कि एंसेस्ट्रल प्लेन का भी एक्सेस मिलता है, जो कि स्टार लॉर्ड को यहाँ पे मिला, इसीलिए वो अपनी माँ को देख पाया। एंसेस्ट्रल प्लेन में आपको वही जगह दिखती है जो आपके दिल में दबी होती है, जैसे शूरी के जगह पे वो जगह थी जहां उसकी माँ मरी, किलमॉन्गर की जगह में वो जगह था जहां पे उसके पापा मरे, नेमोर की माँ उसको समुद्र के किनारे वाली जगह के बारे में बताती रहती थी, इसीलिए वो अपने आखिरी समय में उसी जगह को देखता है। एंड स्टार लॉर्ड को उसकी माँ डेथ बेड में दिखती है जो कि उसने बचपन में देखा था और आसपास में यूनिवर्स बैकग्राउंड में इसीलिए दिखाई देते हैं क्योंकि वो उसके बाद से वहीं घूमते रहा है। मेरे ख्याल से यही वो मिसिंग ईस्टर एग है जिसके बारे में जेम्स गन ने बात किया था कि उसको आज तक कोई भी पॉइंट आउट नहीं कर पाया। थॉर लव एंड थंडर में हमने देखा कि एस्टेक मायन गॉड और देवी बास्ट वहां मौजूद है जो कि जूस के गॉड असेंबली में मौजूद थी, जिससे ये समझ में आता है कि ये गॉड्स इंसानों की मदद करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, वरना वो थॉर के जैसे रक्षा करने के लिए जरूर आते। सो हम मान सकते हैं कि गॉड्स का ह्यूमन का हार्ट शेप्ड हद तक पहुंचाने के पीछे भी कोई उनका पर्सनल मकसद रहा होगा, जिसको अभी हम लोग क्रैकडाउन करने वाले हैं, जो कि बहुत हार्ड नहीं है गेस करना क्योंकि टियामुट इसका आंसर है। नेमोर के लोगों को जिस गॉड ने गाइड किया था उसके वजह से समुद्र के अंदर एक अलग सिविलाइजेशन ही बन गया जिसके ऊपर पॉपुलेशन कंट्रोल की कोई रोक टोक नहीं है। तो इससे टियामुट को सबसे ज्यादा फायदा होता और इमरजेंस और भी जल्दी होता, क्योंकि टियामुट अर्थ के पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। इसीलिए तो जब स्नैप हुआ तो उसके वजह से इमरजेंस 5 साल के लिए डिले हो गया।
थॉर लव एंड थंडर में गॉड्स एंड सेलेस्टियल्स को हमने ओमनिपोटेंट सिटी में देखा है, जिससे हम ये तो कह सकते हैं कि दोनों एक ही खाली के चट्टे पट्टे हैं। सो मोस्ट प्रोबेबली वो दोनों मिलके काम करते हैं। इसीलिए मैंने जो रीजन दिया उसमें दम हो सकता है कि गॉड ने ह्यूमन काइंड की मदद सिर्फ इसलिए की ताकि टियामुट जग सके, वरना अगर कोई गॉड सही में इंटरेस्टेड है किसी ह्यूमन की मदद करने के लिए तो वो थॉर के जैसे आके हमारे साथ हमारी लड़ाइयां लड़ता या फिर खॉन्शो के जैसे अवतार चूज करता जो कि लोअर लेवल पे मदद करे। लेकिन ऐसा करते हुए हमें कोई नहीं दिखा, जिससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि वो मायन डेटी और जो बास्ट ने किया उसके पीछे कोई रीजन था, जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया। एक वाइब्रेनियम मीटियोराइट जो आर्टिक ओशन में गिरता है उसकी वजह से अंदर में एक सिविलाइजेशन ही बन गया। इससे ज्यादा टियामुट की मदद और क्या ही कर सकते थे वो लोग। पावर स्टोन भी पर्पल कलर का था और हार्ट शेप्ड हब भी पर्पल कलर का है, जबकि जो वाइब्रेनियम मेटल आया था वो ब्लू कलर का था। तो आप समझ ही सकते हैं कि कनेक्शन हो सकता है, लेकिन ये एक थ्योरी है जिसको अभी तक कंफर्म नहीं किया गया है और इस थ्योरी को बहुत पहले ही बता दिया गया था। मैंने बस यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ऐड किए हैं उस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए। आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। इसके अलावा चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही थ्योरीज के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।